नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू से कहा, तुम लोग गरीब होने के साथ साथ ओल्ड फैशन भी हो। बड़े बागों वाली है हमारी बेटी, बहुत अच्छे खानदान से रिश्ता आया है उसके लिए। सबसे बड़ी बात, उसके रूप गुणों पर रिझकर खुद से रिश्ता मांग लिया। मैं ना कहती थी कि हमारी लाडो को तो कोई भी मांग लेगा। जानकी जी घर में घुसते ही बोली, क्या हुआ अम्बा, क्यों इतना शोर मचा रही हो? जानकी जी के बेटे राजेंद्र ने पूछा। वो जो मेरी सहेली है ना, सावित्री, उसका पोता अमेरिका से डिग्री लेकर आया है। उस बाजार में राधिका मेरे साथ गई थी तो सावित्री को वो पसंद आ गई। अरे आती भी क्यों नहीं, हमारी राधिका भी तो इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी है, जिस घर जाएगी वहाँ स्वर्ग बना देगी। सावित्री जी कह रही थी उसका पोता कुछ दिनों के लिए भारत आया है, शादी करके अमेरिका चला जाएगा, साथ में हमारी राधिका को भी ले जाएगा। तुझे तो पता ही है कि बाप का कारोबार कितना फैला हुआ है। विदेश का कारोबार राहुल को ही संभालना है। मैंने इतवार को उन लोगों को घर आने के लिए बोल दिया है, तुम लोग तैयारी कर लो। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है माँ, मैं अभी तैयारी शुरू कर देता हूँ, राजेंद्र ने कहा। वही पास में बैठे जानकी जी का बड़ा बेटा मुकेश बोला, नहीं माँ, हम अपनी बच्ची को इतनी दूर नहीं भेजेंगे, रिश्ते बराबरी में ही बनाने चाहिए। दूर के डोल सुहाने होते हैं, हमारी मासूम बच्ची इतने ऊंचे लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आप तो रहने ही दीजिए भाई साहब, अपनी लड़की की ससुराल की हैसियत कुछ नहीं है, इसलिए आपको जलन हो रही है कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। आप तो चाहते ही नहीं मेरी बेटी को आपकी बेटी से ज़्यादा संपन्न ससुराल मिले। कैसी बात कर रहा है तू छोटे, ये तेरी मेरी बेटी कहाँ से आ गई हमारे बीच? मैं तुझे अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ऊंचे खानदान में जाकर हमारी बेटी खुश नहीं रह पाएगी, और मेरी बेटी की ससुराल जैसी भी है बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ खुश है और मान सम्मान से रहती है। बाकी तुम्हारी मर्जी, कहकर मुकेश जी चुप हो गए। राधिका जब इस रिश्ते को पता चला तो वो ऊंचे खानदान की बहू के सपने देखने लगी। हमेशा ऊंचे खानदान की औरतें और उनके पहनावों को देखकर सोचती थी कि काश उसके पास भी ऐसे कपड़े और गहने होते, लेकिन अपनी छोटी सी नौकरी में तो ये संभव नहीं था। इसलिए वो भी इस शादी के लिए तैयार हो गई। इतवार को लड़के वाले आए और राहुल और राधिका का रिश्ता तय हो गया। जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई, क्योंकि राहुल को अमेरिका वापस जाना था। शुरू में तो राधिका को ससुराल में बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों से ऊंचे खानदान का पर्दा साफ होने लगा। राहुल का रोज शराब पीना तो आम बात थी। खैर, शराब पीने की बात को राधिका ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये आजकल का फैशन है। कुछ दिन बाद वे दोनों अमेरिका चले गए। वहाँ आकर मॉडर्न कपड़े पहनकर राधिका अपने को किसी हीरोइन से कम ना समझती, लेकिन जल्दी ही राधिका ने महसूस किया राहुल उसमें दिलचस्पी कम हो रही है। एक दिन राहुल घर आकर बोला, आज एक क्लाइंट के साथ डील पक्की हुई है, उसने पार्टी रखी है, तुम्हें भी चलना है, तैयार हो जाना। राधिका खुशी खुशी तैयार हो गई। राहुल को रिझाने के लिए उसने उसकी पसंद की वेस्टर्न ड्रेस पहनी। जब पार्टी में पहुंचे तो राहुल वहां अपनों
महिला मित्रों से गले मिल रहा था, किसी किसी के साथ तो वो किस भी कर रहा था। राधिका को बहुत बुरा लगा। राधिका अकेली खड़ी रह गई और राहुल अपने दोस्तों के पास चला गया। राधिका वही एक टेबल पर बैठ गई। वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस माहौल में अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसने देखा कि राहुल एक लड़की कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे से इतना चिपके हुए थे कि शायद उनकी सांसें भी आपस में टकरा रही थी। राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक लड़का राधिका के पास आया और उसे डांस और शराब के लिए ऑफर किया, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। राधिका को वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। वो राहुल को बिना बताए घर आ गई। सुबह को जब राहुल घर आया, राधिका का ऊपर गुस्सा बहुत हुआ। तुमने मेरे दोस्त के साथ डांस करने को क्यों मना किया? मैं भी तो उसकी पत्नी के साथ डांस कर रहा था। मैं किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती, ना ही शराब पी सकती। यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ तो सब खुला है। बड़े घरों में तो इस तरह की पार्टियां आम बात हैं। सासू माँ ने कहा था कि धीरे धीरे तुम सीख जाओगी, लेकिन तुम तो अभी तक अपने घर के हिसाब से चल रही हो। मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ रहना है तो यहाँ का कल्चर अपनाना पड़ेगा। राहुल चीख कर बोला, मुझे घर वापस जाना है। राहुल ने राधिका को अकेले वापस भारत भेज दिया। राधिका सीधे अपने घर गई। वहाँ अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। राधिका बहुत रो रही थी। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम सबकी आंखों पर तो ऊंचे खानदान का चश्मा चढ़ा हुआ था। मुकेश जी बोले। राजेंद्र और जानकी जी राहुल के घर बात करने पहुँचे। मुकेश जी भी साथ में गए। सावित्री, तूने मेरी सहेली होते हुए मुझे अंधेरे में रखा। तेरा पोता इतना बिगड़ा हुआ है, तूने मुझे ये सब क्यों छुपाया? जानकी जी ने दुखी होते हुए कहा। इसमें बताने वाली क्या बात थी? ऊंचे खानदान में इस तरह की पार्टी, डांस और रहन सहन तो आम बात है। ये बारी, साड़ियाँ और जेवर, ये सब तो त्योहार पर फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है। अगर जिंदगी के मज़े ना ले तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? आजकल की लड़कियां तो खुद को लड़के से आगे हैं। मुझे क्या पता था कि तुम लोग गरीब होने के साथ साथ ओल्ड फैशन भी हो। माँ, इसलिए आपसे कहा था कि रिश्ते बराबर वालों से ही बनाने चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिखा इस लड़की में, जो इसे इस घर की बहू बना लाई। सावित्री जी की बहू। राहुल की माँ बोली, हमें नहीं पता था कि तुम लोग ऐसी सोच के होंगे। ये सत्संग और अपनी संस्कृति का दिखावा करते हो तुम लोग, वरना तुम्हारे घर का तो पानी भी पीना पाप है। जानकी जी बोली, तो क्यों खड़ी हो? यहाँ लेकर जाओ अपनी पोती को यहाँ से। हाँ, ले जा रही हूँ। मेरी पोती ऐसे घर में ही रहेगी। मेरे बड़े बेटे ने तो पहले ही मुझे मना किया था, लेकिन मेरी हिम्मती मारी गई थी और अपने से ऊंचे खानदान में लड़की को दे दिया। तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। ऐसी ससुराल से तो लड़की घर में भली। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि आपको बहुत बुरा भला कहा। अगर आपकी बात मान लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना होती। लेकिन अब पछताते होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ही समय में राधिका और राहुल का तलाक हो गया। अब राधिका को भी समझ आ गया था कि दूर के डोल सुहाने होते हैं। सही बात है,
रिश्ते बराबर वालों के साथ ही बनाने चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।